अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है और तय करके किसी संदूक में रख दी है और फिर ना जाने वो संदूक कौन से दरिया में बहा दिया है, कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। एक छोटी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और अपने भाई की गर्लफ्रेंड को देखकर बोली, आप रोज़ रोज़ भाई से मिलने आती हो, आपका अपना भाई नहीं है क्या? लड़का, अपना दुपट्टा उठा लो, ज़मीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरे कदमों की मट्टी को, इसलिए निशानात मटा रहा है। लड़का, ओ बादशाह की औलाद, आगे गोबर है। पाकिस्तान रेलवे दुनिया की वो वाहिद रेलवे है जहां लोग जाकर पूछते हैं, भाई 9 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? इतनी बार शादी की दुआ मांगी है कि अब जैसे ही हाथ उठाता हूँ तो फरिश्ते कहते हैं, काका तेन होर कोई काम नहीं? लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, मूंगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, तो क्या 10 रुपए की मूंगफली का लंगर लगा लूं? एक बीवी ने मोटे मोटे आंसू बहाकर शौहर से कहा, उस लॉकडाउन की वजह से मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई है। शौहर ने कहा, बर्तन मैंने धोए, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाना सब काम तो मैंने किए, तो तुम कैसे नौकरानी हो गई? बीवी ने मासूमियत से कहा, नौकर की बीवी नौकरानी ही हुई ना। टीचर फायजा से फिजिक्स की तारीफ सुनाओ। फायजा, मिस पूरी नहीं आती, आखिर से थोड़ी सी आती है। टीचर, चलो अच्छा सुनाओ। फायजा, और इसे फिजिक्स कहते हैं। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई ही 6:15 था। दूसरे दिन फिर इसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और इसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। इन्होंने टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, वो देखो सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहे थे। इन्होंने कुछ ज़रूरी कागजात निकाले तो इन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आए हैं। इन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागज़ पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए मोहतरम, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूँ। सरदार को फांसी हुई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार, मेरी जगह तुसी लटक जाओ। एक शख्स की बीवी बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मेके चली गई, लेकिन वो वहाँ से रोज़ शाम को फ़ोन करके अपने शौहर से पूछती, आप कहाँ पर हैं? शौहर जवाब देता, मैं घर पर हूँ। मैंने कहाँ जाना है? बीवी, जूसर मशीन चला कर दिखाएं। शौहर जूसर मशीन चला देता। ये ड्रामा रोज़ ही होता था। एक दिन बेगम बताए बगैर वापस आ गई। घर पर ताला लगा हुआ था। बेगम ने पड़ोसन से पूछा, कुछ पता है ये कब वापस आते हैं? पड़ोसन ने जवाब दिया, ये तो सुबह ही जूसर मशीन लेकर निकल जाते हैं और रात को 2 बजे वापस आते हैं। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियाँ लेकर गया। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए बोली, खुद ही पहना दो ना। पठान, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना मैं कपड़े भी ले आता। अक्लमंद लड़कियां। ड्राइवर, मैडम पेट्रोल ख़त्म हो गया है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। लड़की, चलो गाड़ी वापस मोड़ लो। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा। पड़ोसन लड़ने आई। मैंने पूछा, ये आपका बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं ख़त्म। 2 भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया,
آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ دونوں بھائیوں نے الگ الگ نام لکھ دیے۔ استاد نے پوچھا تم دونوں کا باپ ایک ہے تو پھر علیحدہ علیحدہ نام کیوں لکھے؟ بڑا بھائی بولا ماسٹر جی پھر تسی کہنا سی کہ نقل ماریے۔ عورتیں 8,000 کا سوٹ لے کر رکشے والے کے ساتھ 10 روپے پر لڑ رہی ہوتی ہیں اور کچھ تو 10 روپے کے پیچھے اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں کہ پیدل گھر آ جاتی ہیں۔ ٹیچر نے سگریٹ کے نقصانات بتانے کے لیے ایک کیڑا لیا اور سگریٹ کے دھوئیں میں رکھا تو وہ مر گیا۔ ٹیچر آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ پپو یہی سیکھا کہ سگریٹ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ٹیچر پپو سے اس کی انگلش کیا ہوگی؟ دکھ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے پر خوشی آتی جاتی ہے۔ پپو مائی وائف آلویز ود می بٹ ہر سسٹر کم اینڈ گو۔ دوست سردار سے تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ سردار وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ دوست وہ کیسے؟ یار سردار شادی مجھ سے کی اور بچے بھگوان سے مانگ رہی ہے۔ ایک پٹھان شادی کی رات بہت پریشان تھا کہ بیوی سے کیا بات کریں۔ آخر بہت سوچنے کے بعد بولا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم رات کو ادھر رہو گی۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز آپ کو فوری اور بر وقت ملتی رہیں۔